पर जिला जज अष्टम ने सुनाई अनुपम दुबे को आजीवन कारावास, 1 लाख का जुर्माना लगाया। कानपुर के अनवरगंज रेलवे स्टेशन पर 27 साल पहले हुई इंस्पेक्टर रामनिवास यादव की हत्या के मामले में एडीसी 8 की अदालत ने फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश के टॉप 10 तथा मथुरा जेल में बंद माफिया अनुपम दुबे को आजीवन कारावास की सजा तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कानपुर के अनवरगंज क्षेत्र में 27 साल पहले चलती ट्रेन में गोली मारकर हुई इंस्पेक्टर रामनिवास यादव की हत्या के मामले में एडीजी 8 की कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मथुरा जेल में बंद माफिया और अनुपम दुबे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 27 साल पहले अनुपम दुबे के पिता की हत्या हुई थी। पिता की हत्या का शक अनुपम दुबे को इंस्पेक्टर रामनिवास यादव पर था। तब से अनुपम दुबे इंस्पेक्टर से रंजिश मान रहा था। 14 मई 1996 को इंस्पेक्टर रामनिवास यादव ट्रेन में थे। इसी दौरान अनुपम दुबे ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। इंस्पेक्टर की हत्या के बाद यूपी पुलिस में हड़कंप मच गया था। इस हत्या में उसके साथ उसका रिश्तेदार नाम कुमार दुबे उर्फ बिलैया तथा कौशल भी साथ थे, जिनकी मौत हो चुकी है। बिलैया को फरुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र के ईसाईपुर गांव में पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया था तथा फरुखाबाद में न्यायालय में पेशी पर आया था और इस दौरान पुलिस हिरासत में चकमा देकर भाग गया था। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों के विरुद्ध ठोस एवं कारगर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस समय अनुपम दुबे के विरुद्ध 63 आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, रोड होल्डअप, अपहरण, रंगदारी, वसूली तथा जमीनों पर कब्जे के मुकदमे चल रहे हैं। वहीं इन दोनों उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल में निरोध है। उसका दूसरा भाई ब्लॉक प्रमुख अमित दुबे और बब्बन जो D47 गैंग का सदस्य है, ये दोनों हरदोई की जेल में बंद है। उसका तीसरा भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन फरार है। उस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया। भाई नीचे रखो भाई, मेरे साथ जो हुआ है वो तो आप लोग देखिए। भाई नीचे रखो। अरे भैया बुकिंग भैया सारे रास्ते अमित भाई हल्का कैमरा हल्का पीछे कर दो। क्या लगता है आपकी सरकार होती तो सजा हो पाती है? सरकार का यहाँ पे कोई दोष नहीं, सरकार से कोई मतलब नहीं। सरकार का दबाव है क्या? सर, आज जो फैसला हुआ है डीएसपी बाहुबली नेता के खिलाफ, क्या पूरा मामला था और कितनी सजा हुई? ये अनुपम दुबे है और इसके विरुद्ध 302 का मुकदमा था, जो 14/5/96 में ये इसने रामनिवास यादव जो गुरसाईगंज के वो थे, इंस्पेक्टर थे, उनको गोली मार दी थी। कारण ये था कि अनुपम दुबे और उसके पिता महेश दुबे बाइक्स इससे बुलेट से आ रहे थे। तभी क्या हुआ कि भीड़ में एक बच्चे की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के कारण, और उस समय जो इंस्पेक्टर था वो रामनिवास यादव था, और उसी के अनुपम दुबे के सामने जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो उसको ये रंजिशन लगने लगा कि इसके रहते हुए, पुलिस अधिकारी के रहते हुए मेरे पिता को मार दिया गया। फिर इसने क्या किया कि एक इस्तिकासा, एक कोर्ट में एक मुकदमा किया रामनिवास यादव और उसके अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध, और जिस पर ये इंटेंशन दो रंजिश रखने लगा। फिर ये इंटेंशन ये था कि उसने उनके विरुद्ध मुकदमा किया था, और इसके बाद जब एक दिन फरुखाबाद कोर्ट में, सीजम कोर्ट में ये गवाही देने के लिए आया, तो उस समय उसका भाई अनुपम दुबे और नेम कुमार दुबे बिलैया वहाँ आए और देखा। इसके बाद जब वो चले गए रामनिवास यादव, तो ये भी पीछे चले गए, और वहाँ के कोर्ट मोरिम, 2 कोर्ट मोरिम थे, उन लोगों ने माननीय न्यायालय में बयान दिए, और इसके बाद जा कर के दूसरे दिन ये लगा कि पता चला कि उसकी रामनिवास यादव की रावपुर स्टेशन के पास हत्या कर दी गई, जिसमें हम लोगों ने अभियोजन पक्ष की तरफ से 18 गवाह पेश किए गए, जिसमें मेन गवाह जो था मुलायम सिंह था, जो PW 16 है, उसने
चक्षुदर्शी था, उसने कहा मेरे सामने गोली मारी गई। और इस प्रकार पूरे प्रकरण में जो है सत्य में जयते, सत्य की जय हुई। और एक तरह से एक लोक सेवक की अगर मृत्यु मार दिया जाएगा तो कैसे शांति व्यवस्था हो सकती है, इसमें माननीय न्यायालय द्वारा इसको संज्ञान लिया गया और साक्ष्यों के आधार पर इनको 302 में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपया जुर्माना किया गया। और जिसमें विवेचक समर बहादुर सिंह और पुलिस टीम के द्वारा और पूर्णतः विवेचना में सहयोग करके ये मुकदमा हुआ और इस प्रकार एक सत्य की जीत हुई। सत्यमेव जयते।